दानिश ने जैसे ही जीनिया के सामने फाइल रखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। फाइल में उस आलीशान बंगले के कागजात थे जो दानिश ने उसके नाम करने का वादा किया था। सीरत बेगम भी बेहद खुश हुईं और गर्व से बोलीं, देखा जीनिया, मैंने कहा था ना, दानिश जैसा अमीर लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जीनिया के दिल में घमंड भर गया। उसे लगा अब वह शहराम को दिखा देगी कि असली दौलत किसके पास है। लेकिन उसे क्या पता था कि वे सारे कागजात नकली थे और दानिश सिर्फ माँ बेटी को बेवकूफ बना रहा था। दूसरी तरफ शहराम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। फरियाल उसकी हर मुश्किल में साथ खड़ी थी। वह घर भी संभाल रही थी और बिजनेस भी। एक दिन शहराम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों की। तुम मेरे लिए अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। फरियाल मुस्कुरा दी और बोली, मुझे बस आपकी सेहत चाहिए और कुछ नहीं। इसी बीच फरियाल को पता चला कि घर की नौकरानी जीनिया को सारी खबरें पहुंचाती है। उसने तुरंत उसे घर से निकाल दिया और सख्त चेतावनी दी कि दोबारा नजर आई तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर कहानी में बड़ा मोड़ आया। दानिश ने अपने दोस्त शहरोज को बताया कि वह जीनिया से सिर्फ बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। उसने कहा, मैं इन दोनों माँ बेटी को बर्बाद कर दूंगा। नकली कागजात दिखाकर इन्हें जाल में फंसा चुका हूँ। एक दिन शॉपिंग मॉल में जीनिया की मुलाकात शहराम और फरियाल से हुई। उसने जानबूझकर दानिश के करीब होकर शहराम को जलाने की कोशिश की, लेकिन शहराम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह फरियाल के साथ खुश था। यह देखकर जीनिया अंदर ही अंदर जल उठी। उसने शहराम को मैसेज करना चाहा, मगर पता चला कि उसका नंबर ब्लॉक हो चुका है। उधर शहराम और फरियाल को सबसे बड़ी खुशी मिली। डॉक्टर ने बताया कि वे माँ बाप बनने वाले हैं। पूरे घर में खुशियां फैल गईं और शहराम ने फैसला कर लिया कि अब जीनिया का साया भी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने देगा। आखिरकार जीनिया की शादी का दिन आ गया, लेकिन निकाह के बाद जब वह दानिश के साथ बंगले में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंगला किराए का था। दानिश ने उसे थप्पड़ मारकर सारे गहने और पैसे छीन लिए और हंसते हुए बोला, ये सब फरियाल के साथ किए गए तुम्हारे जुल्म का बदला है। टूटी हुई जीनिया वहां से भागी और गुस्से व सदमे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। अचानक उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसा बेहद खतरनाक था। शहराम ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जीनिया रास्ते में ही दम तोड़ गई। जब सीरत बेगम को सच पता चला कि दानिश उन्हें लूटकर भाग चुका है, तो उनकी दुनिया उजड़ गई। ना दौलत बची, ना बेटी। तब उन्हें एहसास हुआ कि फरियाल के साथ किए गए जुल्मों की सजा आखिर उन्हें मिल चुकी थी। कहानी यही बताती है कि इंसान जैसा बोता है, वैसा ही काटता है।